दोस्तों, पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा अमीर देश जिसका नाम है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, अब भारत के दरवाजे पर खड़ा है, भारत से मदद मांग रहा है। और इसका कारण है अमेरिका और ईरान की लड़ाई। और अब यूएई चाहता है कि भारत उसकी सुरक्षा करे, उसकी मदद करे। और अब आखिरकार ये मदद किसके अगेंस्ट में मांग रहे हैं? तो ये मदद मांग रहे हैं अमेरिका, ईरान, यमन के हुती विद्रोहियों से। अब आखिरकार कैसे? तो रुकिए, मैं आपको पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच की टेंशन बहुत ज्यादा हाई पहुँच चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो ये भी कह दिया है कि अगर जल्दी ही ईरान अमेरिका की शर्तों पर परमाणु संधि पर साइन नहीं करता है तो ऐसे में अमेरिका ईरान के ऊपर एक अटैक कर देगा। और यहाँ पर ईरान का रिस्पांस ये रहा है कि ये बात सही है कि हम अमेरिका को सीधा चैलेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसने अपने सारे पड़ोसी देश यानी कि सऊदी अरब हो गया या जितने भी हैं उन सभी को धमका दिया है। फिर चाहे ईरान हो, कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, सभी को धमकाते हुए कहा है कि अगर किसी भी देश ने अमेरिकी सेना को अपनी धरती का इस्तेमाल करने दिया ईरान के अगेंस्ट में अटैक करने के लिए, मतलब कि अगर कल को अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर तो एक नॉर्मल सी बात है कि अमेरिका उसी जगह से अटैक करेगा ईरान के ऊपर जो अमेरिका का नजदीकी बेस होगा ईरान के पास में, जैसे कि कतर में, यूएई में, कुवैत में, इनमें से ही किसी एक जगह से वो अटैक करेगा क्योंकि यही उसके नजदीकी आर्मी बेस हैं अमेरिका के और इन जगहों पर अमेरिका के शक्तिशाली हथियार भी हैं। इसीलिए ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके देश में जो सैन्य बेस है अमेरिका के, वहाँ से कोई लड़ाकू विमान उड़ान भरता है और उड़ान भरकर वो अटैक करता है हमारे ऊपर, तो ऐसे में हो सकता है कि हम अमेरिका को चैलेंज ना कर पाएं और अमेरिका का कुछ ना बिगाड़ पाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, हम जोरों शोरों से आपके ऊपर अटैक कर देंगे और आपके जितने भी बड़े बड़े और अच्छे मॉडर्न शहर हैं जैसे कि दुबई हो गया, रियाद हो गया या फिर दोहा जैसे शहर हो गए, इन सभी शहरों के ऊपर अटैक करके इन्हें तहस नहस कर देंगे। आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम खत्म करने की ताकत रखते हैं। और ऐसी ही इस टाइप की धमकी लगभग सभी देशों को दी गई है। उनमें से ही एक देश है यूएई और यूएई बहुत ज्यादा वनरेबल है इस सब अटैक के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूएई की इकोनॉमी लगभग पूरी की पूरी उसके शहरों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि यूएई के अंदर है शारजा, दुबई जैसे सिटी जो कि लोगों को अपने तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करती आई हैं। यूएई कच्चे तेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम निर्भर है। इस देश की ज्यादातर इकोनॉमी आती है पर्यटनों से। ऐसे में कल को अगर एक छोटी सी मिसाइल का भी अटैक हो गया इनके ऊपर तो शायद कोई भी यूएई ना जाए और ऐसे में खतरा है कि इनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी। और इसी वजह से यूएई ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारी जमीन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब जैसे ही अमेरिका ने ये बात सुनी तो अमेरिका भी चिढ़ उठा और उसने साफ साफ कहा कि अगर हम आपके देश के अंदर कोई सैन्य बेस बना रहे हैं तो वो मुफ्त में तो हम बनाते नहीं हैं। हम अपने एयरवेज के जरिए ही आपको प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी वजह से अगर आप ये सोच रहे हो और ये कहोगे कि हमारे सैन्य बेस का इस्तेमाल मत करो तो फिर हमें माफ कीजिएगा, हम भी आपको कोई भी और किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन या सुरक्षा नहीं देंगे। और इसी चीज से परेशान यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इस टाइम पर आए हैं भारत के दौरे पर। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आके वो भारत के पॉलिटिशियन से तो मिले ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो मिले हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर से। जी हाँ दोस्तों, आप जरा आपके स्क्रीन पर देखिए, वो मिले हैं राजनाथ सिंह से। और खबर तो ये आई है कि भारत यूएई को बहुत नए नए प्रकार के हथियारों का ऑफर दे रहा है, जिससे कि यूएई अपनी सुरक्षा खुद कर पाए, वो किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहे, जिसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा कई सारी अन्य प्रकार की मिसाइलें भी हैं और एक छोटे से बड़े कई सारे हथियार हैं जो कि हमने यूएई के सामने रख दिए हैं। और यूएई के क्राउन प्रिंस स्पेशली इन्हीं सब चीजों के लिए भारत आए हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में यूएई भारत के साथ एक बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस और बड़ी डील साइन कर सकता है। और इन डीलों का मतलब होगा कि यूएई इन हथियारों की मदद से अपने देश की सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके, ताकि अगर कल को ईरान ये कह दे
कि अमेरिकी सेना को अपने देश पर ऑपरेट मत करने दो और अमेरिका भी ये ना कहे कि हम आपको सुरक्षा देते हैं, इसीलिए तुम हमारे अकॉर्डिंग सारे काम करो। इसीलिए अब यूएई चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ना तो वो रूस के हथियारों की मदद लेना चाहते हैं और ना ही अमेरिकी हथियारों की मदद लेना चाहते हैं। और इसका कारण है यूएई की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि कल को अगर वो अमेरिका को पीछे छोड़कर रूस से हथियार खरीदता है तो ऐसे में अमेरिका नाराज होगा और रूस और उनके जो कई सारे प्रिंस हैं उन पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल सकता है और उनकी जो संपत्तियां हैं यूरोप और अमेरिका के अंदर उन्हें भी सीज कर सकता है। इसके अलावा यूएई के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। कुल मिलाकर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और अगर अमेरिका से वो हथियार खरीद लेता है तो ईरान यहाँ पर नाराज हो जाएगा और कहेगा कि तुम अमेरिका से हथियार खरीद कर हमारे खिलाफ तैनात करोगे। और इसीलिए यूएई एक बीच का रास्ता इस्तेमाल करना चाहता है और इसी वजह से वो लड़ाकू विमान खरीद रहा है फ्रांस से और डिफेंस सिस्टम वो भारत से लेना चाहता है। इसके अलावा वो चाहता है कि भारत की मिसाइलें जैसे कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ तक कि जो भारत की क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस में, उसे भी वो परचेज करना चाहता है। और इसके लिए अब उसने चुपचाप भारत से बातचीत भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि भारत से अगर वो हथियार खरीदेगा तो ना रूस नाराज होने वाला है, ना ईरान नाराज होगा और ना ही अमेरिका नाराज होगा। यानी कि देखा जाए तो भारत आज के टाइम में बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है। इसीलिए भारत और यूएई के बीच में एक मेगा डिफेंस डील होने की संभावनाएं हैं।